ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर बात नहीं बनी। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के ऊपर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करा दिया है, जिसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था से लेकर सैन्य खरीद पर कई कड़े प्रतिबंध लागू हो चुके हैं। हालांकि अमेरिका चाहता है कि ईरान 90 दिनों के लिए पूरी तरह से अपना यूरेनियम संवर्धन बंद कर दे, तभी उसे प्रतिबंधों से राहत दी जाएगी। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह खामनेई ने ट्रंप को टकासा जवाब देकर अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजरायल में खलबली मची हुई है। वो इसलिए क्योंकि इजरायल को डर सता रहा है कि ईरान इस दौरान अपना परमाणु कार्यक्रम आग की रफ्तार से और तेज कर सकता है, जिसकी वजह से इजरायल के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए इजरायल ने 13 जून 2025 को ईरान के ऊपर एक हमला किया था और दोनों देशों के बीच करीब 12 दिनों तक युद्ध चला था। इस दौरान अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। लेकिन अब इजरायल की सांसें अटकी हुई हैं। दरअसल एक इजरायली न्यूज एजेंसी ने खबर दी है कि इजरायल ईरान को लेकर कई तरह के हालातों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इसमें ईरान पर फिर से हमला करने का विकल्प भी शामिल है। न्यूज एजेंसी ने ये बात इजरायली सेना के एक अधिकारी के हवाले से कही है। IDF के अधिकारी का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है हम उसकी निगरानी कर रहे हैं और ईरान को लेकर कई तरह के हालातों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जिसमें पहला विकल्प ये है कि ईरान के खिलाफ फिर से कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि इजरायली सेना के अधिकारी के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि ये बात इजरायल को भी अच्छे से पता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी तक जिंदा है। हालांकि सेना के अधिकारी का कहना है कि इजरायली सेना से ईरान को तगड़ा नुकसान हुआ है। जिस स्तर पर ईरान को नुकसान हुआ वो सबको पता है। यह समझा जाता है कि ये नुकसान का मतलब और इजरायल की क्षमता है। आपको बता दें कि इससे पहले ईरानी सेना के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ एक सख्त चेतावनी जारी की थी। रेजाई ने चेतावनी दी थी कि अगर इजरायल फिर से ईरान पर हमला करता है तो ईरान अमेरिका के साथ जंग में उतर आएगा। ईरान किसी भी कीमत पर ऐसी कोई भी बातचीत नहीं स्वीकार करेगा जो इजरायल को तैयार होने या अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका दे। आपको बता दें कि रेजाई ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि अगर पिछला युद्ध 2 महीने तक चलता तो आज इजरायल के पास कुछ नहीं बचता। रेजाई का कहना है कि इसी वजह से इजरायल अपना सैन्य भाग्य ईरान के खिलाफ आजमा सकता है। अगर यह होता है तो हम अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी लाल रेखाएं खुद बदल देंगे और ऐसी चीजें होंगी जिन्हें मेरे लिए कहना सही नहीं है।